बहुत समय पहले सोने की नगरी लंका में रावण नाम का एक ऐसा राजा रहता था जिसके पास अपार शक्ति थी, अपार ज्ञान था और अपार वैभव था। लेकिन इन सब से भी बढ़कर उसके दिल में भगवान शिव के लिए अथाह भक्ति थी और वो हर सुबह अपनी आंख खुलते ही सबसे पहले महादेव का नाम लेता था और उसकी सांसों में सिर्फ शिव का ही स्वर गूंजता था और वो घंटों तक शिव की तपस्या करता था। और कई बार तो वो अपनी भक्ति में इतना लीन हो जाता था कि उसे समय का भी पता नहीं चलता था और उसकी इसी भक्ति के कारण उसे कई दिव्य शक्तियां भी प्राप्त हो चुकी थीं। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एक और चीज जन्म लेने लगी थी और वो थी अहंकार। क्योंकि उसे लगने लगा था कि उससे बड़ा शिव भक्त इस संसार में कोई नहीं है। और एक दिन जब वो अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठा था, तब उसके मन में एक विचार आया कि मैं महादेव का सबसे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन फिर भी महादेव मुझसे दूर कैलाश पर्वत पर रहते हैं। और ये बात उसके मन को चुभने लगी और उसने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वो कैलाश पर्वत को ही लंका लेकर आएगा, ताकि उसके प्रभु हमेशा उसके पास रहें। और यही सोचकर वो तुरंत कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ा। और कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो उस दिव्य और विशाल कैलाश पर्वत के सामने खड़ा था और उसने उस पर्वत को देखा जो आकाश को छू रहा था, जिसकी चोटी बादलों में छिपी हुई थी और जहां चारों ओर दिव्यता और शांति का वास था। लेकिन रावण के मन में उस समय सिर्फ अपना संकल्प था और उसने बिना एक पल सोचे अपने विशाल हाथ पर्वत के नीचे रख दिए और पूरी शक्ति से उसे उठाने लगा। और जैसे ही उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, पूरी धरती कांप उठी, दिशाएं हिलने लगीं, समुद्र में तूफान आने लगे और कैलाश पर्वत डोलने लगा। और ये देखकर माता पार्वती घबरा गईं और उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, ये क्या हो रहा है? तब शिवजी मुस्कुराए, क्योंकि वो सब जानते थे, और उन्होंने शांत स्वर में कहा, ये मेरे भक्त का अहंकार है और अब समय है उसके अहंकार को समाप्त करने का। और इतना कहकर शिवजी ने सिर्फ अपने पैर का अंगूठा पर्वत पर दबा दिया और उसी क्षण पर्वत का वजन अनंत हो गया और रावण का हाथ उसके नीचे दब गया और वो दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा। और उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वो पर्वत को हिला भी नहीं पाया। और समय बीतता गया, उसका शरीर कमजोर होने लगा, उसका घमंड टूटने लगा और अब उसे एहसास होने लगा कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है। और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने दर्द में महादेव को पुकारा, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अहंकार में आकर बहुत बड़ी गलती की है। और फिर उसने वहीं दबे हुए महादेव की स्तुति शुरू कर दी और उसने पूरे समर्पण और प्रेम के साथ शिव तांडव स्तोत्र का गायन करना शुरू किया। और उसकी आवाज में ऐसा दर्द था, ऐसी सच्चाई थी, ऐसी भक्ति थी कि पूरा ब्रह्मांड उसकी भक्ति को सुन रहा था। और उसकी भक्ति में अब कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ समर्पण था, सिर्फ प्रेम था। और जब भक्ति सच्ची होती है तो महादेव को आना ही पड़ता है। और उसी क्षण महादेव उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्त को देखा, जो कभी अपने घमंड में चूर था, लेकिन आज वही भक्त आंसुओं में डूबा हुआ था। और महादेव ने अपने पैर का दबाव हटा लिया और पर्वत अपने स्थान पर स्थिर हो गया और रावण मुक्त हो गया। और मुक्त होते ही वो तुरंत महादेव के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। और महादेव ने उसे उठाया और कहा, रावण, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन याद रखो, सच्ची भक्ति में कभी अहंकार नहीं होता और जो भक्त अहंकार छोड़ देता है वही मेरा सच्चा भक्त होता है। और इतना कहकर महादेव ने उसे चंद्रहास नाम की दिव्य तलवार दी और उसे आशीर्वाद दिया। और उस दिन के बाद रावण का जीवन बदल गया और उसने हमेशा अपने प्रभु के सामने सिर झुकाकर ही जीवन बिताया। और वो समझ चुका था कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति महादेव है और महादेव ही सृष्टि के आधार हैं। और ये घटना हमें सिखाती है कि चाहे इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना भी महान क्यों ना हो, लेकिन भगवान से बड़ा कोई नहीं होता। और जो भगवान के सामने झुकता है वही सच्चा विजेता होता है। और जो अहंकार करता है उसका अहंकार एक दिन अवश्य टूटता है। और महादेव हमेशा अपने सच्चे भक्त की रक्षा करते हैं। और अगर आपके दिल में भी महादेव के लिए सच्ची भक्ति है तो अभी कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। और सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलती हैं महादेव की सच्ची और चमत्कारी कथाएं। हर हर महादेव।